अगला क्वेश्चन दिया है कच कुच। जी हाँ, कच कुच। अब कच का मतलब क्या होता है, कुच का मतलब क्या होता है? देखने में तो एक जैसा लग रहा है, देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कच होता है, कच का जो सही अर्थ होता है सम श्रुति भिन्नार्थक शब्द। जी हाँ, सम मतलब समान, श्रुति मतलब सुनने में, और भिन्नार्थक मतलब भिन्न अर्थ वाले शब्द, यानी ऐसे शब्द जो देखने में तो एक जैसे लगेंगे, सुनने में भी समान लगेंगे, लेकिन उनके अर्थ जो है वो अलग अलग रहेंगे। तो इस श्रृंखला में आपका ये दूसरा क्लास है। अगर आपने नहीं देखा तो पहला वीडियो पड़ा हुआ है चैनल पर, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्नों को। सबसे पहला जो प्रश्न है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में आ चुका है इसमें अभय और उभय, दो शब्द दिया है, अभय और उभय। पिछले क्लास में हमने आपको एक चीज़ बताया था कि जिस शब्द के पहले छोटा आ लगा हुआ हो उसका मतलब होता है नहीं। तो भय में आप देख रहे हैं आ लगा हुआ है, भय माने डर होता है, माने नहीं, यानी ना डर हो। सीधे शब्दों में आप कह सकते हैं निडर। तो निडर आपका एक ही ऑप्शन में है, फिलहाल तो क्लियर हो जाता है। और उभय माने होता है सभी, उभय माने होता है दोनों, उभय माने होता है तीनों। तो उभय मतलब दोनों, तो यहाँ पर आपका दोनों दिया है, यानी अगला हम लोग देखें तो ऑप्शन ए सही है, निडर और दोनों, ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिया है अम्बुज और अम्बुद शब्द युग्म के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। अब एक बात सुन लीजिए, जब शब्द के लास्ट में जा लगा हुआ हो तो इसका अर्थ होता है जन्मा, और जब शब्द के लास्ट में दा लगा हो तो इसका अर्थ होता है धारण करने वाला। तो एक शब्द में जा लगा है, एक शब्द में दा लगा है। दा का मतलब धारण करने वाला और जा का मतलब जन्मने वाला है। शब्द क्या है, शुरुआत में अम्बु है। अब अम्ब का मतलब समझ में आ जाए तो फंडा क्लियर हो जाए। देखिए अम्ब का मतलब होता है जल या फिर पानी, तो जल में जा लगा है, दा लगा है। अम्बुज का मतलब होता है जल में जन्म लेने वाला, अम्बुद का मतलब होता है जल को धारण करने वाला। तो जल में जन्म लेने वाला कमल का फूल होता है, ऑप्शन में हमको कमल का फूल मिल रहा है। और अम्बुद माने जल को धारण करने वाला, तो वो बादल होता है। अर्थात हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो होगा कमल और बादल। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, कमल और बादल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, ये कहता है अपेक्षा और उपेक्षा शब्द युग्म के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। जी हाँ, अपेक्षा और उपेक्षा ये जो है इसके लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए अपेक्षा का मतलब होता है किसी चीज़ की आप अपेक्षा करें, मतलब तुलना में। अपेक्षा का मतलब तुलना में हो जाता है। तो थोड़ा सा ये आप ऑप्शन सा वाला देखिए, तुलना यहाँ में मिसप्रिंटिंग हुआ है। इसका सीधा अर्थ होगा अपेक्षा का मतलब तुलना में, यहाँ इस ऑप्शन के हिसाब से। वैसे अपेक्षा माने होता है किसी से कोई आशा, तो फिलहाल यहाँ तुलना में ये हो जाएगा अपेक्षा। और उपेक्षा का अर्थ हो जाएगा अवहेलना या निरादर। निरादर भी इसका अर्थ होता है, लेकिन तुलना में यहाँ है, इसलिए ऑप्शन सही आपका सही जाएगा, तुलना में और अवहेलना। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, ये क्वेश्चन परीक्षाओं में कई बार आया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखिए दिया है एक शब्द अनल और एक शब्द अनिल, देखने में एक जैसे लग रहे हैं, इसी को तो कहा जाता है समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, यानी सुनने में समान लग रहे हैं। अनल अनिल बहुत मामूली सा फर्क है। तो देखिए यहाँ आप एक चीज़ जान लीजिए, अनल जो होता है, अनल का मतलब होता है अग्नि। अनल अग्नि का पर्यायवाची है, आग का पर्यायवाची है। और अनिल का मतलब होता है हवा या वायु। तो अग्नि और वायु किस ऑप्शन में है, तो हम लोग देखेंगे सा वाले ऑप्शन में है, अग्नि और वायु, इसलिए ऑप्शन आपका सा सही हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक और क्वेश्चन। इसमें दिया है अम्ब और अम्बु। तो साथियों अभी हमने आपको अम्ब का अर्थ बताया, अम्बु का अर्थ बताया। अम्ब का अर्थ अभी हमने आपको बताया था, इसका अर्थ पानी होता है या जल होता है। अब देखना है अम्ब का अर्थ क्या होता है, तो अम्ब का अर्थ जो है वो माता होता है, माँ को अम्ब कहा जाता है, पर्यायवाची आपको मिलेगा। तो अम्ब का अर्थ माता हो गया और अम्ब का अर्थ जो है वो पानी हो गया। तो कहाँ है, यहाँ पर हमारा है माता जल, ये हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा,
माता और जल, अम्ब का मतलब माता, अम्ब का मतलब जल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इसमें पूछा गया है आपसे कि आय आयु शब्द युग्म के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आय माने होता है कमाई, आयु माने होता है उम्र, ठीक। तो कमाई मतलब आमदनी और यहाँ उम्र दिया है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आय का मतलब आमदनी और आयु का मतलब उम्र। चलिए ये सही हो गया। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कहता है उपकार अपकार शब्द युग्म के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो उपकार माने होता है किसी की भलाई करना, ठीक है, किसी के साथ अच्छाई करना, और इसी उपकार का विलोम शब्द होता है अपकार। उपकार का विलोम अपकार, तो उपकार मतलब भलाई होता है, तो अपकार मतलब बुराई हो जाएगा। यानी आपका जो सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यायवाची है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये कभी आपसे अर्थ के लिए भी पूछा जा सकता है। कच का क्या अर्थ होता है, तो कच का अर्थ केस होता है या बाल होता है, और कुछ का अर्थ जो होता है वो स्तन होता है। तो कुल मिला के आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, और किसी में केस है भी नहीं, तो केस और स्तन आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कपट कपाट शब्द के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो कपट और कपाट ये दो शब्द दिया है, दोनों बड़े इंपॉर्टेंट शब्द हैं। कपट माने क्या होता है, तो आप साधारण सा बोलचाल में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। कपट माने होता है किसी से धोखा करना, ठीक है। और कपाट माने होता है दरवाज़ा, खिड़की नहीं होता है। ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। और यहाँ किवाड़ दिया है, ये तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पर्दा दे दिया है, कपट का पर्दा नहीं होता है। कुल मिला के आपका सा ऑप्शन ही सही होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, धोखा और दरवाज़ा। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गृह और ग्रह। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं साथियों, ये क्वेश्चन हिंदी की कोई भी परीक्षा हुई, यूपी पुलिस की होगी, यूपी कांस्टेबल की हो गई, या कोई भी परीक्षा हुई, हर ऐसी परीक्षाओं में आर में तो बेसिक आप जान लीजिए कि इसी प्रकार का क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। तो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको आप ध्यान से देखिए, बार बार देखिए, क्योंकि बार बार देखने से ही ये याद होने वाले हैं। ये नहीं कि एक बार देख के आप छोड़ दीजिए। चलिए देखते हैं गृह और ग्रह क्या मतलब है इसका। गृह माने आप सभी जानते हैं क्या होता है, तो गृह माने होता है घर, और ग्रह माने भी आप जानते हैं क्या होता है, नक्षत्र होता है। तो आसान सा क्वेश्चन है, घर और नक्षत्र, इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन दिया है, कहता है जलज और जलद शब्द के लिए सही विकल्प। तो आपने सही कर ही लिया होगा हमारे बताने से पहले, क्योंकि आपको हमने बताया है जा माने जन्म लेने वाला और दा माने धारण करने वाला। तो जल को धारण करने वाला तो बादल होता है, यहाँ दिया गया है, और जल में जन्म लेने वाला कमल होता है। कमल का पर्यायवाची जलज है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन आपका बा सही हो जाएगा, कमल और बादल। आइए आगे बढ़ते हैं और ही प्रश्न को देख लेते हैं। तो ये हमारे श्रृंखला का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है, पास और पास, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पास, एक पास में छोटा सा लगा है और एक पास में बड़ा सा लगा है। सुनने में तो एकदम सेम एक जैसे आप बोलेंगे, पास पास। तो एक पास जिसका छोटा सा है, उस पास माने क्या होता है बताइए। उस पास माने उत्तीर्ण नहीं होता है, गलती आप मत करिएगा। उस पास अंग्रेजी का शब्द है, हिंदी का क्वेश्चन है। पास माने हो जाएगा निकट, ठीक है, पास माने हो जाएगा निकट। और एक जो आपका पास बड़ा सा वाला है, उस पास माने क्या होगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट शब्द है। तो उस पास माने हो जाएगा जाल। जी हाँ, उस पास माने क्या होगा, जाल होगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो निकट और जाल, ऑप्शन बी दिया गया है, ऑप्शन बी कुल मिला के आपका सही हो जाएगा। तो ये रहे आपके ऐसी श्रृंखला के 12 क्वेश्चन। इस श्रृंखला चलती रहेगी और डेली इसको आप शौकिया तौर पर ज़रूर देखिए। बार बार देखने से ही ये क्वेश्चन आपको याद होते हैं। और अभी जो हाल ही में आर की परीक्षा निरस्त हुई है, यूपी कांस्टेबल पुलिस की परीक्षा निरस्त हुई है, ऐसे परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पेपर उसका होने ही वाला है। इसलिए आप डेली बने रहिएगा और डेली इन प्रश्नों को ज़रूर आप रिवीजन करिए, बार बार देखिए, तो आपके ऐसे प्रश्न तैयार हो जाएंगे। और डेली ऐसे आपको वीडियो मिलता रहेगा, काफ़ी क्वेश्चन का कलेक्शन आपके पास हो जाएगा। तो इसी के साथ अब इस वीडियो से हम विदा लेते हैं आपसे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।